तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। हम सब मीठे के शौकीन तो हैं ही, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चॉकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, उफ, मीठे का नाम सुनते ही सही कहूँ तो मुंह में पानी आ ही जाता है ना। ये एक ऐसा स्वाद है जो शायद ही किसी को नापसंद हो, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल भी छुपा हुआ है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, पर सच यही है। जो मिठास हमें पल भर की खुशी देती है, वही अगर हद से ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर के लिए एक धीमे जहर की तरह काम करने लगती है। चलिए समझते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हमें मिठास के इस कह सकते हैं एक भ्रम को समझना होगा। ये सिर्फ जीभ पर एक स्वाद नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग और शरीर में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले आयुर्वेद ने हमें चेताया था कि जरूरत से ज्यादा मीठा स्वाद शरीर में बीमारियों की नींव डालता है। और ये जो सदियों पुराना ज्ञान है ना, ये आज भी उतना ही सच है। तो अब बात करते हैं उन खतरों की जो सीधे सीधे ज्यादा चीनी खाने से जुड़े हैं। और ये मामला सिर्फ वजन बढ़ने तक ही नहीं रुकता, इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा होता है। देखिए, लिस्ट तो काफी लंबी है। मोटापा और डायबिटीज, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये पता था कि ज्यादा चीनी स्किन पर झुर्रियां तक ला सकती है, या फिर अचानक से बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करा सकती है? इतना ही नहीं, ये दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाती है और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, मतलब की इम्यूनिटी, उसको भी कमजोर कर देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असर पूरे शरीर पर होता है, टॉप टू बॉटम। तो चलिए अब इस पूरी समस्या को एक अलग नजरिए से देखते हैं, आयुर्वेदिक नजरिए से। आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करता, बल्कि वो समस्या की जड़ तक जाता है। देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 3 मेन एनर्जीज होती हैं, जिन्हें दोष कहते हैं। इन्हीं में से एक है कफ दोष, जो पृथ्वी और जल, इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। अब जब ये बैलेंस में होता है तो शरीर को मजबूती और स्थिरता देता है, एक मजबूत नींव की तरह। लेकिन ज्यादा मीठा, जिसकी तासीर भारी और ठंडी होती है, वो इस कफ दोष को बढ़ा देता है। और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि बैलेंस और इम्बैलेंस में कितना फर्क है। एक तरफ है बैलेंस्ड कफ, जो हमें ताकत और एनर्जी देता है, और दूसरी तरफ है बढ़ावा कफ, जो शरीर में भारीपन लाता है, सुस्ती लाता है और आम बनाता है। अब ये आम क्या है? ये दरअसल वो जहरीले पदार्थ हैं जो खाना ठीक से न पचने पर बनते हैं, और असल में यही सारी बीमारियों की जड़ हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब है कि मीठा पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ सही बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे जा सकता है। इसका सीधा सा हल है सही चीजों को चुनना। मतलब जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, जिनमें रिफाइंड शुगर भरी होती है, उनसे बचना है। और इसकी जगह पर हमें फलों, शहद और गुड़ जैसे नेचुरल ऑप्शंस को अपनाना है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, इनको भी लिमिट में ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं और चीनी पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। सबसे पहला, चीनी को धीरे धीरे कम करें, एकदम से छोड़ने की गलती ना करें। दूसरा, हेल्दी ऑप्शंस चुनें, जैसे खजूर और शहद। तीसरा, खूब पानी पिएं। पता है क्यों? क्योंकि ये मीठा खाने की क्रेविंग को कम करने में मदद करता है। चौथा, अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें, इससे पेट भरा भरा महसूस होगा। और पांचवा, रोज एक्सरसाइज करें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे भी बताए गए हैं, जैसे मेथी दाना, ये ब्लड शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। दालचीनी भी शुगर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी है। और त्रिफला, ये तो शरीर से सारी गंदगी, मतलब कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। मीठा स्वाद तो देता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो ये स्वाद नहीं रहता, ये बीमारी बन जाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सोचने का वक्त है। हमारी रोज की जिंदगी में कितनी चीनी शामिल है? क्या इसे कंट्रोल करने का टाइम आ गया है? खैर, फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।